हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, वो होने वाला है डेटा मॉडल पे। तो चलिए उस पे चर्चा करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने स्कीमा पे चर्चा किया है, उसके बाद अगर कहें तो इंस्टेंस पे किया है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन पे किया है और डेटाबेस यूजर्स पे हमने पूरे डिटेल में चर्चा किया। तो प्लीज अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि उस टॉपिक में दिक्कत है तो जाइए लेक्चर नंबर 5 को ओपन करिए, वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा मॉडल क्या होता है बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है एवं शुभकामनाएं हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं डेटा मॉडल पे। तो देखिए समझिए सीधे सीधे कि डेटा मॉडल होता क्या है। तो देखिए डेटा मॉडल क्या होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डेटा मॉडल कहते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पे बात करते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ पे हमने कुछ टाइप्स आपको दिखा रखा है, जैसे कि हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल, ईआर डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, की वैल्यू डेटा मॉडल। तो ये सब क्या है हमारा, ये सब डेटा मॉडल टाइप्स हैं। तो चलिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं कि डेटा मॉडल क्या होता है। तो देखिए आप समझिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा मॉडल कहते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए वन बाय वन हम अब इस पे चर्चा करते हैं, इसके टाइप्स पे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल पे। तो चलिए आप लोग अच्छे से चीजों को समझिए। तो चलिए सबसे पहले हम मतलब अगर समझे कि हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है, तो देखिए आप सीधे सीधे मतलब आप कह सकते हैं कि ये लाइक ट्री स्ट्रक्चर की तरह ये काम करता है। तो देखिए ट्री स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए कि इसमें वन पेरेंट्स होगा और वो जीरो और मोर देन चाइल्ड मतलब होगा। मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि इसमें एक पेरेंट्स होगा और एक पेरेंट्स के कई चाइल्ड हो सकते हैं, या तो एक भी नहीं या तो कई सारे हो सकते हैं। वही हमारा क्या होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है। तो देखिए अगर हम इसके रिलेशन टाइप्स की बात करें तो ये क्या होता है, वन टू मेनी होता है। अब देखिए वन टू मेनी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए पेरेंट्स एक है और उसके चाइल्ड कई सारे होते हैं। तो यही हमारा क्या होता क्या है, रिलेशन टाइप्स है वन टू मेनी। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार हम आपको फिर से कह देते हैं कि इसको मतलब ट्री डेटा मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स और चाइल्ड के रूप में काम करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्री डेटा मॉडल भी बोलते हैं। और अगर हम कहें तो इसको सिंगल पेरेंट्स मतलब मॉडल भी बोलते हैं। तो देखिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए पेरेंट्स जो होता है ना, पेरेंट्स के जो चाइल्ड होते हैं मतलब एक चाइल्ड मतलब दूसरे चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन को पता नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट्स मॉडल भी बोलते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये होता क्या है। देखिए अब यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्किकल डेटा मॉडल की। तो देखिए डेटा मॉडल मतलब हायरार्किकल डेटा मॉडल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो देखिए सबसे टॉप नोड जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट नोड बोलेंगे। वहीं अगर हम बात करें लोएस्ट नोड की तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड नोड बोलेंगे। रूट नोड का मतलब क्या हो गया, पेरेंट्स नोड को हम क्या बोल सकते हैं, रूट नोड बोल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लोएस्ट नोड की तो सॉरी 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 लोअर नोड्स को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड नोड बोलेंगे। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर हम बोले ईच मतलब चाइल्ड है ओनली वन पेरेंट, देखिए हर एक मतलब चाइल्ड नोड का एक ही क्या होगा, पेरेंट्स नोड होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें डेटा इज एक्सेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेटा जो एक्सेस होगा कैसे होगा, टॉप से बॉटम की तरफ होगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर देखिए इसके एग्जांपल की हम बात करें तो मान के चलिए कि एक कंपनी है, तो कंपनी को आप मानिए रूट या फिर हम कह सकते हैं कि पेरेंट नोड। और उसके देखिए मतलब डिपार्टमेंट कई होते हैं, कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, मतलब बहुत ऐसा डिपार्टमेंट होता है मतलब कंपनी के अंदर। तो उसको आप चाइल्ड नोड मानिए और उसके अंदर क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एम्प्लॉय होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो चीजों को अच्छे से सीख और समझ पाते हैं। क्या आप लोग इस बात से एग्री है या नहीं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे बिल्कुल। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखिए क्या होता है टी स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये लाइक अ टी स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ये भी हमारा क्या है की फीचर्स है किसका, हायरार्किकल डेटा मॉडल का। वहीं अगर हम बात करें तो ये किस मतलब रिलेशन को सपोर्ट करता है, तो वो वन टू मेनी रिलेशन को सपोर्ट करता है।
आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। वहीं अगर हम बोले तो ये फास्ट डेटा एक्सेस होता है। वहीं अगर हम कहें फिर से तो सिंपल एंड रिजिड स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार हम फिर से एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं कि मतलब हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप समझिए कि कंपनी को मानिए आप रूट नोड या पेरेंट नोड कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की तो डिपार्टमेंट को आप चाइल्ड नोड मानिए, और वहीं चाइल्ड नोड किसका होगा तो ये कंपनी का होगा। वहीं अगर हम बात करें डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट जो होगा पेरेंट्स नोड होगा किसका, एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय जो है चाइल्ड नोड होगा किसका, डिपार्टमेंट का। आई होप कि आपको चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को और भी अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों चलिए अब हम बात करते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल के एडवांटेज पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि इस मतलब इसमें क्या होता है, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत ही आसान होता है और सिंपल भी होता है। वहीं अगर हम बोले तो फास्ट डेटा रिट्रीव, इसमें देखिए डेटा को रिट्रीव जो है वो फास्ट किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें डेटा इंटीग्रिटी इज हाई होता है। वहीं अगर हम बोले तो इफिशियंट फॉर स्ट्रक्चर डेटा, डेटा स्ट्रक्चर के लिए ये इफिशियंट होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एडवांटेज ऑफ हायरार्किकल डेटा मॉडल क्या होता है। तो आइए हमारे प्यारे साथियों अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्किकल डेटा मॉडल की। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए इसमें क्या होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि डेटा रिडंडेंसी जो है वो इसका एक प्रॉब्लम है। वहीं अगर हम बात करें तो डज नॉट सपोर्ट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ये देखिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है। वहीं अगर हम बात करें तो पुअर फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसमें। वहीं अगर कहें तो इसमें मतलब स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ हायरार्किकल डेटा मॉडल है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे वाले टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब हम प्रयास करते हैं तो चीजों को अच्छे से सीख और समझ पाते हैं। हाँ तो चलिए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं कि नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है। तो अब देखिए सीधे सीधे समझिए नेटवर्क डेटा मॉडल में क्या होता है, ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो देखिए मेनी टू मेनी कहने का मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। हमने क्या कहा कि मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं किसमें, नेटवर्क डेटा मॉडल में। तो देखिए मेनी टू मेनी मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए कि आपने एक कोर्स परचेज करा, उस कोर्स में आपको क्या क्या मिला, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग और पाइथन। तो अब मान के चलिए कि डेटा स्ट्रक्चर और नेटवर्क जो है वो आपको कौन पढ़ा रहा है, शिवम सर पढ़ा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस और पाइथन की तो वो कौन पढ़ा रहा है, आपको अभिषेक सर पढ़ा रहा है। तो ये जो हमारा चीज है वो क्या हो गया, नेटवर्क डेटा मॉडल हो गया। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए एक बार हम एक चीज और क्लियर कर दे आपको कि मतलब अगर हम कहें तो नेटवर्क डेटा मॉडल में डेटा मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज होता है, तो वो होता है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को और भी आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो आइए हमारे प्यारे साथियों अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं की फ्यूचर्स पे। तो देखिए इसके की फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये ग्राफ बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमने आपको कहा कि ये कि मतलब किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, तो ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। ये सपोर्ट क्या करता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। मेनी टू मेनी कहने का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल मॉडल, मतलब हायरार्किकल मॉडल के अपेक्षा में ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। वहीं अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड्स की, देखिए रिकॉर्ड्स कनेक्ट थ्रू पॉइंटर्स, मतलब ये पॉइंटर से रिकॉर्ड जो है वो कनेक्ट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके की फीचर्स क्या क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम इसको और क्लियर कर लेते हैं कि मान के चलिए कि मतलब एक कोर्स है और उस कोर्स में मतलब मान के चलिए वन स्टूडेंट मतलब मिनी कोर्स को मतलब एक्सेस कर सकता है। वही अगर हम बात करें तो वन कोर्स जो है मेन्यू स्टूडेंट उसको भी एक्सेस कर सकता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए नहीं समझे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि मान के चलिए कि एक कोर्स सिस्टम है। तो देखिए एक स्टूडेंट जो है मेनी कोर्स मतलब मेनी कोर्स को एक्सेस कर सकता है। वहीं अगर हम बोले तो वन कोर्स को मतलब मेनी स्टूडेंट एक्सेस कर सकता है। तो यही हमारा क्या होता है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कौन होता है, नेटवर्क मॉडल, सॉरी नेटवर्क डेटा मॉडल। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो।
हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि एडवांटेज ऑफ नेटवर्क डेटा मॉडल क्या होता है। मतलब डेटा मॉडल का एडवांटेज क्या-क्या है। तो सीधे-सीधे आप समझिए कि ये सपोर्ट करता है किसको, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या हुआ कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को ये सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉइंटर के थ्रू डेटा को मतलब फास्ट एक्सेस किया जा सकता है। वहीं अगर हम बोले तो मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल मॉडल, मतलब हायरार्किकल मॉडल के अपेक्षा ये जो है थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो यही हमारा क्या है, एडवांटेज ऑफ नेटवर्क डेटा मॉडल। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क डेटा मॉडल। हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज जो होता है ना, वो क्या क्या होता है। देखिए कम्प्लेक्स डिजाइन होता है, क्योंकि देखिए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होगा तो थोड़ा डिजाइन थोड़ा इसका कम्प्लेक्स होगा ही। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं अगर बोले तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको देखिए समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर इसका थोड़ा लार्ज हो जाता है। क्यों लार्ज होता है, क्योंकि देखिए मेनी टू मेनी, देखिए कई सारे चिल्ड्रंस के कई सारे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये इससे क्या हो जाता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हार्ड टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यही सब क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। आई होप कि आप चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। तो प्लीज अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। देखिए अगर कहीं भी आप, अगर आप लोगों को लग रहा है कि दिक्कत मतलब आ रहा है टॉपिक में, तो प्लीज आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि कमेंट से सॉल्व हो रहा है तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको मतलब अच्छे तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन करके देंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।